यह कहानी है रमागंज की, जहाँ सोनी नाम के एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। सोनी के पिता मजदूरी का काम करते थे, वही सोनी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। फिर अगले दिन सोनी स्कूल जाने वाली थी। जैसे ही वह टेबल पर देखती है तो उसकी कॉपी ही नहीं थी, उसकी कॉपी खत्म हो गई थी। सोनी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पास तो कॉपी ही नहीं है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मुझे स्कूल में कॉपी नहीं होने की वजह से सर पीटते हैं। सोनी बेटा, तुझे पता है ना, तुम्हारे पापा मजदूरी करते हैं और इतनी भी कमाई नहीं होती कि ठीक से घर का खर्चा चले, और किसी दिन तो भूखे भी सोना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी बेटा, आज भर किसी तरह पढ़ ले। सोनी अपनी पुरानी कॉपी लेकर ही स्कूल चली जाती है। सोनी स्कूल जा रही थी और ठंड का महीना भी आ गया था। सोनी को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। फिर भी वह ठिठुरते स्कूल पहुंची। सोनी, आज तुम स्कूल आने में लेट कर दी, क्यों? जी मास्टर जी, आज थोड़ी लेट हो गई ठंड की वजह से। तभी एक बच्चा बोलता है, सर इसके पास तो पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है। क्यों सोनी, तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है क्या? सोनी क्लास में आकर बैठ जाती है। सर जी पढ़ा रहे थे, लेकिन सोनी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तभी सोनी के सर बोलते हैं, इस बार क्रिसमस में सभी लोग घूमने जाएंगे और सभी को 100 रुपए जमा करने हैं। वहाँ अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे। सबके पास पैसे तो थे, पर सोनी के पास नहीं थे, इसलिए वह उदास बैठी रही और सोनी दुखी होकर घर आ जाती है। तभी सोनी के पापा भी आते हैं, तो सोनी पापा से बोलती है, पापा मेरे स्कूल में सभी पिकनिक पे जा रहे हैं और सभी से 100 रुपए मांगे हैं। सोनी बेटा, तुझे तो पता है ना कि पापा तुम्हारे मजदूरी करते हैं और इतने पैसे हम लोगों के पास कहाँ से आएंगे? फिर इसी तरह दिन बीतता रहा। अगले दिन सोनी अपनी माँ से पिकनिक वाली बात बताती है, तुझे पिकनिक ही बनानी है ना, तू चिंता मत कर, इस बार क्रिसमस में हम भी पिकनिक बनाएंगे। तभी सोनी स्कूल जाती है। उसके मास्टर कहते हैं, सोनी तुम्हें पिकनिक पर नहीं जाना है क्या? वो पापा बोले मेरे पास पैसे नहीं है। सोनी उदास होकर घर आ गई। उधर दूसरी तरफ मास्टर जी सोच रहे थे कि सोनी इतनी गरीब है, इसके पास तो पढ़ने के लिए कॉपी नहीं है, क्यों ना इसे क्रिसमस पर कुछ गिफ्ट दिया जाए। तभी मास्टर जी सोनी के घर आ जाते हैं और घर आकर उसे बहुत सारा गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट को देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और सोनी फिर अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। मास्टर जी सोनी के माता पिता से कहते हैं, भाई साहब आज से सोनी का सारा खर्चा मैं संभालूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। धन्यवाद मास्टर साहब। और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।